हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न टू ग्रो विद डीएस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों फाइनली उत्तराखंड कंबाइंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम के एडमिट कार्ड आ गए हैं। आप लोगों ने फॉर्म सामर्थ पोर्टल पे भरे थे, तो आप वहीं पे लॉगिन करके अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए इस तरह से इंटरफेस खुलता है आपके सामर्थ पोर्टल का। यहाँ पे पब्लिक नोटिस में दिखा रहा है कि यहाँ पे बीएड एमएड एंट्रेंस एग्जाम के एडमिट कार्ड लाइव हो चुके हैं, तो इसको आप लोग यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। और एक नोटिस सेंटर चेंज से रिलेटेड भी आया था, वो आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो आप कमेंट करिए और लॉगिन करके डाउनलोड करके ये जरूर बताएं कि आप लोग का जो सेंटर है वो कहाँ कहाँ आ रहा है। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को मैं ये बताऊंगी कि आप OMR सीट भरते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखें और ऐसी कौन सी गलती है जिसे करने से आप बच सकते हैं और अच्छा स्कोर करने में आपकी हेल्प करेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको मैं लेके चलती हूँ, एक OMR सीट आपको दिखाते हैं। देखिए आप लोगों के पास भी कुछ ऐसी OMR सीट होती है, तो इसमें ना आप कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखें। पहले तो आप अच्छे से पढ़ें कि आपका बुकलेट कौन सा है, और यानी जो बुकलेट उसी के अकॉर्डिंग आपको जो बुकलेट में आपका जैसे बुक ए लिखा है ना, तो आपका पेपर का बुकलेट भी ए होगा और OMR सीट का बुकलेट भी ए होगा, दोनों सेम होने चाहिए। और सेकंड चीज ये देखिए आप अच्छे से आप लैंग्वेज यहाँ पे तो इसमें शो नहीं हो रहा है, तो आपकी वाली OMR सीट में लैंग्वेज का सिलेक्ट करने का आएगा कि आपने हिंदी सिलेक्ट करी है इंग्लिश सिलेक्ट करी, तो आप वहाँ पे फिल करें अच्छे से। और यहाँ पे इस तरह की जो OMR सीट है वो आपको देखने को मिलेगी। आपका जो पहला एग्जाम होगा उसमें मतलब फर्स्ट वाले सेशन में आपको 150 मार्क्स की OMR सीट देखने को मिलेगी। तो 150 मार्क्स की OMR सीट देखने को मिलेगी, और उसमें ना आप देखिए जब आप लैंग्वेज वाला सिलेक्शन करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग फिर आप अपने आंसर को फिल करेंगे कि आपने हिंदी सिलेक्ट करा है या इंग्लिश सिलेक्ट करा है, और बाकी की चीजें भी सिलेक्ट करिए। देखिए मैं जब अपना एग्जाम देने गई थी वहाँ पे बहुत से बच्चों को देख रही थी, वो पेपर फिल करने में लगे हुए हैं और फिर टाइम ओवर हो गया, OMR सीट फिल ही नहीं कर पाए। तो आपका पेपर वहां पे नहीं जाने वाला, आप ये जो सीट में फिल करेंगे ना, जो गोले फिल करेंगे वही वहां पे जाएंगे चेक होने, तो पेपर तो आपको वापस मिलेगा। आप पेपर में बेफालतू का टिक ना करें, जो आपको आंसर लग रहा है, जैसे आपने पेपर रीड करा, फर्स्ट रीडिंग करी आपने, आपको 20 का क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर पता है तो आप 20 पे सर्कल कर दें। 10 का पता है तो फटाफट से ऐसे सर्कल करते जाएं फर्स्ट रीडिंग में भी जो जो आपको आंसर पता है। फिर सेकंड रीडिंग करिए, उसमें देखिए आप कौन कौन से आपको ऐसा लग रहा है कि सॉल्व हो जाएंगे लेकिन टाइम लग रहा है, उसको टिक करें, जो आ रहा है वो करिए। फिर थर्ड रीडिंग में उन पे ध्यान दीजिए, जो आपने हल्का हल्का जो वहाँ पे पॉइंट निशान लगा दीजिए ना कि ये मैं कर सकती हूँ, हल्का हल्का सा बाद में करूंगी, लेकिन फिर उसको करिए। इस तरह से आपको चीजों को लेके चलना है, और कुछ और बातों का आपको ध्यान रखना है जो अगर आप ध्यान रखें तो आपका दिन को जो क्या पता बहुत खूबसूरत बना दे। तो पहली बात तो अभी वो आपको पता है रेनी सीजन चल रहा है, बारिश कभी भी आ रही है, तो आप कुछ मेरी तरह गलतियां ना करें। अपने संग रेनकोट या फिर साथ ही साथ जो भी छाता वगैरह कुछ अपनी सेफ्टी के रिगार्डिंग लेके जाएं, क्योंकि हम जब दोस्त लोग गए थे तो हम सेंटर पहुंचने तक पूरी तरह से बारिश से भीग चुके थे, तो ऐसे बचें। और साथ ही साथ अपने संग पानी की बोतल लेके जाए ट्रांसपेरेंट वाली, अगर फिर बाद में नहीं लेके जाने देंगे अंदर तो वो बात की बात है, वैसे मोस्टली सेंटर पर लेके जाने ही दिया जाता है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना, और जो भी आपकी टाइमिंग दे रखी है उससे 15 मिनट पहले ही पहुंचने की कोशिश करना, और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ना आप क्या करें, अपना एग्जाम दें। ऐसा नहीं है आपकी कम तैयारी हुई है तो आपको कुछ नहीं आता है, आप चीजों को अच्छे से कर लेंगे, लेकिन पहले खुद पे भरोसा रखिए कि हाँ मैं बहुत अच्छे से चीजों को करूंगा। आपने कुछ अभी तक नहीं तैयारी अच्छे से हुई ना, लेकिन इतने साल से तो आपने कुछ ना कुछ पढ़ ही रखा है। और यहाँ पे देखिए आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन अच्छे से पेपर को दीजिएगा। जैसे आप एक चीज और समझिए, आपका सब्जेक्ट है ना, आप पिछले 3 साल से अपनी ग्रेजुएशन में उस सब्जेक्ट को पढ़ तो रहे हैं, आपने 11th 12th में पढ़ा है तो आपको कुछ ना कुछ तो आता है उसमें, ऐसा तो नहीं है कुछ नहीं आता। तो बस एक अच्छे माइंड के साथ पेपर देने की जरूरत है। और आपको मैं बताती हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट की जो 50 मार्क्स का है, तो वहां पे आप ऐसे सोचिए ना, अगर वो प्राइमरी क्लास के लेवल की बात कर रहे हैं तो आप ये सोचिए आप प्राइमरी के टीचर हैं, और अगर फिर वो उसी तरह से जिस भी क्लास की बात कर रहा है या फिर जिस भी चीज की बात कर रहे हैं वहां पे आप इमेजिन करिए कि आप टीचर हैं। एज अ टीचर क्या आपका रूल, क्या आपका बिहेवियर होना चाहिए, आपको किस अकॉर्डिंग चीजों को मैनेज करना चाहिए एज अ टीचर। तो टीचिंग एप्टीट्यूड ऐसे ही अच्छे से क्लियर हो जाता है, मुझे पूरा भरोसा है। आप लोग देखिए 50 आउट ऑफ 130 प्लस स्कोर कर लेंगे, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को 1-2 बार सुन भी लिया होगा तो। आपको कभी भी नेगेटिव नहीं जाना है, या ना ही उसको दंड देना है, पनिशमेंट इस तरह की चीजें नहीं करनी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो आपको सबसे पहले प्रॉब्लम क्यों हो रही है उसका सॉल्यूशन देखना है टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट में।
तो वहाँ पे आप चीज़ों को अच्छे से हैंडल करिए, वहाँ पे एक अच्छा स्कोर करेंगे। अब बताइए लैंग्वेज वाले पेपर की बात है, लैंग्वेज वाला पेपर है ना, आप हिंदी है या इंग्लिश है, भाई आपने हिंदी सिलेक्ट करा है, इसका मतलब ये है कि आपको हिंदी लैंग्वेज अच्छे से आती है, आपको विलोम शब्द आते हैं, कुछ ना कुछ तो आता है, आपको पर्यायवाची आते हैं। और वैसे इंग्लिश में है, इंग्लिश में तो पैसेज आता है सिलेक्ट करने को, वो फिल सॉल्व करने को, तो आपको पैसेज से आंसर जो है वो छांटने आते हैं। एंटोनिम सिनोनिम्स ये सारी चीजें आती हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप कुछ नहीं करेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इजीली हो जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग और जीके जीएस वाला, तो उसमें भी आप एक अच्छा स्कोर करेंगे। आपको चीजें देखिए, आप पहले अच्छे से पॉजिटिव माइंडसेट के संग करिए। अब लास्ट चीज यही बोलूंगी कि आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी आपके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप सारे आंसर फिल करके आएंगे। 200 क्वेश्चन आप सॉल्व करने वाले हैं, 200 के 200 आप क्या करेंगे, आंसर फिल करके आएंगे। अब इस वीडियो के बाद भी किसी को कोई कमेंट रह रहा है या किसी का कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट पे बॉक्स पे कमेंट करिए। थैंक यू सच फॉर वॉचिंग।